हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सनी पांडे और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का हमारा मैथ का जो क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये वाला ये उसी का फिगर है और ये क्वेश्चन नंबर 4 का और ये वाला उसी का फिगर है। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बेस्ट तरीके से दूंगा और बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और अपलोड करूँ ऐसे वीडियोस। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप बताइए, कमेंट कीजिएगा और होप करते हैं कि आप लाइक करेंगे मिनिमम। तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका चैनल पे। तो स्टार्ट हो जाइए स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का अगर देखें तो यहाँ हमारे देखिए ABCDE और यहाँ पर जो एंगल है आपका CDE, ये जो है 53 डिग्री का है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है। और एंगल BAC 35 डिग्री का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं करूँगा, ठीक है ना। तो आप समझिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को पकड़ लीजिएगा, मैं आपको आसानी से बताऊँगा एकदम ईजिएस्ट वे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एंगल DCE ये फाइंड करेंगे, DCE, ठीक है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो BAC जब आपका 45 डिग्री है ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो एंगल BAC आपका 35 डिग्री है। तो ये किसके इक्वल माना जाएगा? BAC DEC के, ये इसके इक्वल है। किसके इक्वल है? ये DEC के, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ DCE, ठीक है ना। DEC सॉरी। तो यहाँ मेरा ये E आ जाएगा, ये हमारा C, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल है? 35, किसके हो जाएगा? 35 डिग्री के, ठीक है ना। तो ये एंगल BAC किसके इक्वल है? एंगल DEC के। तो हमारा नेक्स्ट आगे चलेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमें ये देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से इक्वल हो गया ना, क्योंकि ये इसके सामने है, ठीक है ना, इक्वल है। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या है? ये इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला भी क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी लगेगी वो है अल्टरनेट है। क्या है? एक अंदर एक सीध में नहीं है ना, तो ये यहाँ पर है, तो ये आएगा हमारी प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये और ये जो हमारा एंगल BAC इक्वल है किसके? एंगल DEC के। तो जो एंगल है यहाँ बन रहा है 35 डिग्री, वो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल माना जाएगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना हो गया? 35 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अगेन हमें बस यहाँ पर C फाइंड करना है। आपको यहाँ ये याद रखना है कि तो यहाँ हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल है, ये एंगल E के बराबर हो गया है। और एंगल ये किसके अंदर आ रहा है? एंगल BAC के। और एंगल ये आ रहा है DEC के। तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया अपना प्रॉपर्टी भी। तो अब हमें यहाँ पर राइट कर लिया है। अब हमें पता है कि अब हम अगर इस ट्राइंगल को अगर हम फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स करेंगे, तो हमें एंगल C मिल जाएगा, यानी हमें एंगल DCE मिल जाएगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सम करेंगे। तो यहाँ अगर हमें इस ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि यहीं सी है ना, DEC तो यही है जो हमें चाहिए, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो हम इसी बात करेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे अपना इन ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हमेशा आपको ये साइन लगाना है, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखना है D, जिसके हमें एंगल फाइंड करनी है हम वही लिख लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल। तो हमारा क्या है? DCE, या ये हमारा हो जाएगा। और ये लिखने के बाद हम सम करेंगे। हमें पता है कि एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये, फिर ये और फिर ये सब आपस में क्या होते हैं? ऐड होके 180 डिग्री हो जाते हैं। हम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ट्रायंगल DCE में एक एंगल आपका डायरेक्ट दी जा रहा है, DCE खुद ही एक एंगल है। फिर इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ये CDE ये हमारा दिया हुआ है, लिख लेता हूँ मैं, पुट करने में आसानी रहेगी। फिर हमें क्या एंगल एक हमें दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ना, E वाला। तो हमारा ये राइट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? CED, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? CED। तो ये हम यहाँ पर राइट कर लिए अपना। और यहाँ पर हमारा ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल
इज़ 180 डिग्री। ये हमारी यहाँ प्रॉपर्टी जो अप्लाई हो रही है वो, यानी जो एंगल की तीनों, जो ट्रायंगल की तीनों एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर सब सही है। तो यहाँ पर हम DC निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम DC लेके चलेंगे अपना, बट जो वैल्यू और पुट करेंगे, जैसे CDE है तो कितना है हमारा 53 डिग्री, CDE कितना है 53 डिग्री, यहाँ मैं लिख दूंगा। और प्लस CED कितना है बताइए, ये वाला 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री। फिर हमारा कितना है, किसके बराबर है, 180 डिग्री के, ठीक है ना। फिर एंगल DC को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना 538 और 538 यानी 88 डिग्री हो जाएगा, ये इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल DC कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 88, ठीक है। यानी हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 9, 10 में से 8 जाएगा तो 2, कितना हो जाएगा 2, और ये 17 में से 8 जाएगा तो 9, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ये जो 3 है अगर मैं इनका सम करूँ तो कितना है आपका 88 था, कितना था 88 था, 53 35 का सम कितना था 88 था। तो यहाँ से सिंपली अगर हमारा 88 हो गया और ये 92 हमारा ये वाला आ रहा है सम करने पे, सॉल्व करने पे, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल 180 होना चाहिए, तो हमारा चेक करने पे आंसर सही माना जाएगा। तो अगर ये 2 मैं इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 90 और 90 और फिर 90 हो गया, तो 90 90 कितना हो गया 180। तो ये आपका 180 हो जा रहा है, यानी हमारा आंसर राइट है, क्या है राइट है, ठीक है ना। आपको समझ में आ चुका है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बहुत सिंपल था हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल था किसके, DE के, और एंगल BAC 35 डिग्री दिया हुआ है हमारा, और CD हमारा 53 डिग्री दिया हुआ है, और DCE हमें निकालना था, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो बीच वाला टर्म है ना, यही इसका एंगल डिफाइन करेगा। जैसे ये है तो ये A बता रहा है, ये D है तो ये D बताएगा बीच में, ये E है तो E बताएगा, ठीक है ना। तो आपको याद ये रखना है। तो हमारा पता है कि अगर ये ऐसे है तो फिर ये जो है ये क्या है, ये भी क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। बट कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये और ये अल्टरनेट है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल DC में मैं गया क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर C फाइंड करना था। देखिए यहाँ बीच वाला डिफाइन C ना कर रहा है DC को, और DC यही ना है, DCE यही एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ही जाएंगे। तो पता है ट्रायंगल में आने के बाद हमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सिंपली सबको पता है, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है ना रीजन। फिर DCE एंगल प्लस CDE 53 डिग्री प्लस CED ये कितना है आपका 35 डिग्री। तो मैंने पुट कर दिया DC यहाँ पर है, CD 53 डिग्री, CED कितना है 35 डिग्री, और 180 आपका इक्वल में है ही। तो DC एंगल जो है आपका ये 88 डिग्री है, और 180 में से 80 मैंने माइनस किया, तो ये 92 को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो यहाँ रखने के बाद होगा क्या कि 92 मैंने रख दिया, यहाँ पर होगा क्या कि जो 92 है 53 और ये 35 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये क्या आपका आंसर सही है सॉल्यूशन, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगेन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, PQRS के इंटरसेक्ट कर रहा है T पे, ये P है, ये Q है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, और ये RS एक लाइन सेगमेंट है, ये इंटरसेक्ट किया कहाँ पर T पे, यानी ये क्या है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। आपको याद ये रखना है कि दो लाइन पैरेलल तब होती है जब उनका जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, और जब 180 से दोनों के बीच में क्या हो जाए एंगल कम हो जाए तो वो इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट याद रखना, अगर 90 पे करती है तो परपेंडिकुलर एंगल होगा, और अगर 90 से कम में करती है तो जरूर कोई ना कोई एंगल होगा, लेकिन हमें उससे मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है कि इंटरसेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर दिया है आपका, देखिए PRT कितना दिया हुआ है 95 PRT आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, क्योंकि बीच वाला टर्म ही डिफाइन करेगा, ठीक है ना। PRT 40 डिग्री दिया हुआ है, और RPT कितना दिया 95 डिग्री, ठीक है ना। तो बीच वाला टर्म ही डिफाइन करेगा। ये देखो बीच वाला क्या है P, और P क्या है 95 डिग्री है, तो ये बीच वाला डिफाइन करेगा। यहाँ पर अगेन दिया हुआ है TSQ, बीच वाला टर्म ऐसा ना S डिफाइन करेगा, यानी 75 डिग्री है, ठीक है ना। और SQT हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ ये मालूम नहीं है, तो हम किस ट्रायंगल को प्रायोरिटी पहले देंगे, क्वेश्चन ये बनता है। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा मैं कि हम इस ट्रायंगल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एंगल है और यहाँ में दो एंगल अवेलेबल है, यानी पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेगी, तो हम यहीं पर अपना काम करेंगे, ठीक है।
तो अगर हम चलें यहाँ पर फाइंड करेंगे टी फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अगर अपोजिट है तो हम उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन करते हैं इन ट्राइंगल। पहले हम इस ट्राइंगल बात करें, प्रायोरिटी इसको दी जा रही क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, दो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, एक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर दो एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, तो दो के पास जाएंगे। तो इन ट्राइंगल किसको जाएंगे पहले, पी आर टी में नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पर टी फाइंड करना है ना, तो हम लेकर चलते हैं पी टी आर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पी टी आर मैंने ले लिया। तो पी टी आर लूँगा तो मैं सम करूँगा, पता ही है ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड का सम किसके बराबर होता है, 180 के, तो मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा दिया हुआ एक 95 डिग्री क्या है, आर पी टी मैंने लिख लिया। अगर मैं यहाँ से देख के राइट करूँगा तो मुझे वैल्यू पुट करने में बहुत आसानी होगी, एकदम सेम मुझे मिल जाएगा। वैसे मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है ना। तो मुझे दिया हुआ है तो मैं क्यों अपना वहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर दिया एंगल आर पी टी, प्लस में क्या है बताइए एंगल, ये 40 डिग्री, 40 कहाँ है, पी आर टी, तो पी आर टी एंगल, प्लस में जो हम फाइंड किए ट्राइंगल लिए हैं वही, तो एंगल क्या आएगा, पी टी आर, ये किसके है, 180 के हैं। तो ये पता ही है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आर पी टी हमें दिया है ना, यहाँ पर 95 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो ये 95 डिग्री हो गया, प्लस पी आर टी कितना दिया है हमें, पी आर टी 40 डिग्री दिया है, हम वैल्यू पुट कर ले रहे हैं। और क्या है हमारा जो पी टी आर है, ये तो हमें है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसी को फाइंड करेंगे, तो 180 डिग्री के बराबर है। सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 + 40, 5 + 0 0 5 9 4 13, और ये डिग्री लगा देंगे, और ये प्लस क्या है आपका पी टी आर, ये 180 डिग्री है, और एंगल पी टी आर इज इक्वल टू वॉट, 180 - 135 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 17 में से 13 जाएगा तो 4, 45 डिग्री। कैसे, क्योंकि देखिए 14 15 16 17 4 हमारा बचा है। अगर हम इस 45 को यहाँ पर पुट करेंगे, अब हमारा निकल गया ना। अगेन आपको बता देता हूँ कि जो हमारा बीच वाला है ना वही डिफाइन करेगा, जैसे एंगल पी टी आर ने हमने निकाला है, तो जो टी है वही हमको ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। जो हम वैल्यू निकाले हैं वो टी में पुट करेंगे, एंगल टी में, क्योंकि बीच वाले टर्म डिफाइन करेगा, याद रखना है आपको लिखते समय और समझते समय, ठीक है ना। तो मैं सबका सम कर देता हूँ, देखता हूँ 180 हो रहा है कि नहीं। मान लो अगर मैंने ये 5 इसको दे दिया, किसको, ये 95 को, तो ये 100 हो गया, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 95 + 5 100 हो जाएगा। तो ये 5 हट गया तो कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये आपका 100 हो गया 5 देने पे, तो 100 + 40 140, 140 + 40 180, यानी ये ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम कितना हो गया, इंटीरियर एंगल का सम 180 हो गया, यानी ये आपका सेटिस्फाई कर गया वैल्यू, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल पे आना है, तो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये जो 45 डिग्री है, ये यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल माना जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको ना, ये इसके इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, क्या होगा, एस टी क्यू, एस टी क्यू, और ये इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हमारे यहाँ तक हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट फाइंड करेंगे। तो अब हमें इस ट्रायंगल में आना है अपना, क्योंकि अब यहाँ पर हमें क्यू फाइंड करना है ना, क्यू मतलब एस क्यू टी, और बीच वाला टर्म इसको डिफाइन करेगा, यही हमें वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बीच वाला। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल एस क्यू टी, तो फिर क्या होगा बता दीजिए, तीनों का सम होगा ना। तीनों का सम कैसे होगा, देखो बताते हैं आपको। मान लो ये 75 है, इस 75 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस को बीच में रखना है, तो हम क्या ले लेंगे, टी एस क्यू, क्या ले लेंगे, एंगल टी एस क्यू, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा भी है टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो वो मैं ले रहा हूँ, टी एस क्यू, प्लस में क्या एंगल, प्लस में एंगल हमें ये लेना है जो कि अभी हमें 45 मिली है, क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट हो चुका है, तो ले लेंगे एस टी
क्यू, क्या ले लेंगे, एस टी क्यू। तो ये एस टी क्यू मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एंगल फाइंड करना है ये वाला, इसके लिए यहाँ पर लिखा ऑलरेडी एस क्यू टी, क्या लिखा हुआ है आपका, एस क्यू टी, ये मैंने लिख लिया। ये कितना है, 180 के बराबर है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पता ही है आपको, सेम, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाली, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आपका यहाँ पर हो चुका है, नियरली आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पर टी एस क्यू दिया आपका कितना, टी एस क्यू, बीच वाला टर्म टी एस एस मतलब बीच वाले ने 75 डिग्री मैंने रख दिया, प्लस एस टी क्यू यानी टी मिडिल टर्म है ना, तो ये 45 डिग्री यहाँ मैं लिख दूंगा, प्लस एंगल एस क्यू टी तो हमें फाइंड ही करना है, यहाँ देख सकते हो। तो ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, मान लो इस 5 को मैं इसको दे दे रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 40, घट जाएगा ना 5, तो 40 हो जाएगा, 80 40 कितना होता है 120, प्लस एंगल एस क्यू टी, ये क्या आपका 180 डिग्री है। तो एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू वॉट होगा ना आपका, बताओ क्या होगा, एस क्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120, यानी क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे बताना, अगर ये बेस्ट अप्रोच है तो मुझे बताना, मैं और भी सॉल्यूशन अपलोड करूँगा आपके लिए अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। तो ये नियरली आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छा अपना बेस्ट दिया है। और ये जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर एस क्यू टी है ना, एंगल क्या है, एंगल एस क्यू टी है ना, ये आपको दिख रहा होगा, एंगल एस क्यू टी है। तो यहाँ पर आपका मिडिल टर्म क्यू है, मिडिल टर्म यहाँ पर क्यू यहाँ पर है ना, तो ये वैल्यू क्यू के लिए निकली है, तो ये 60 यहाँ जाएगा, ठीक है, मैंने लिख दिया। सबका सम कर लो, देखो कि 180 के बराबर है कि नहीं, क्योंकि क्या बोलती है, द सम ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये तो आपको पता ही है, लाइन आपको याद होगी आई होप। तो अगर मैं सम करूँ तो देखूंगा कि इनका 180 डिग्री का सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 उठा के किसको दूंगा बताओ, ये 5 मैं दूंगा किसी को नहीं उठा के, मैं ये 5 इसको दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 80, 80 प्लस, अब ये घट जाएगा 5 तो हो जाएगा 40, 120, 120 प्लस 60, 180 डिग्री, यानी आपका एकदम ये ट्रायंगल हो चुका है। और आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो कोई आपके लिए प्रॉब्लम है नहीं, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया रियली तो आप मुझे बताना, कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, और सॉल्यूशन देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं अगेन उसको डिस्कस करूँगा और अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, उम्मीद करता हूँ कि लाइक अच्छे खासे आप दोगे और कमेंट करोगे अपने डाउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज सॉल्यूशंस बताना, आज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड सून वी विल meet on my next video. Till wait and watch. Thank you.